प्रगति शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। पाकिस्तान में अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली है और अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंजू का नाम फातिमा हो गया है। दीर अपर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों की शादी हुई है। प्री वेडिंग की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। भारत से अंजू पाकिस्तान पहुंची थी, कई झूठ सामने आए। वहां पर जाकर उसने कहा कि मैं शादी करने नहीं आई हूं, अपने दोस्त से मिलने आई हूं। लेकिन उसके बाद में ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्री वेडिंग फोटोशूट की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। 2 बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान अंजू गई है, जहां पर वो अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर चुकी है। देखिए, जब वो यहां से पाकिस्तान गई थी तो जो वीजा लिया गया था वो शादी के लिए ही लिया गया था। लेकिन एक वीडियो जारी हुआ जहां उसने कहा कि नहीं, मैं शादी करने नहीं आई हूं, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त से मुलाकात करने आई हूं। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। और चले इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी संस्कृति जैन लाइव जुड़ गई हैं। संस्कृति, देखिए, कई बातें सामने आई और ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि देखिए, खबर के पहलू से नहीं, अगर दूसरे पहलू से बात करें तो अंजू पाकिस्तान तो चली गई, लेकिन अपने पीछे 3 जिंदगी छोड़ के गई है। उसके बच्चों का क्या, उन जिंदगियों का क्या? बिल्कुल प्रगति, सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में यही खड़ा हो रहा है। अगर इस एंगल से ना देखें, न्यूज़ के एंगल से ना देखें, घरेलू एंगल से अगर देखें, तो हर किसी के जहन में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि अब पति का क्या होगा, उन 2 मासूम बच्चों का क्या होगा और आखिर उनका क्या कसूर था। और क्या एक माँ के लिए इतना आसान था अपने दोनों बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को छोड़कर सरहद पार करके पाकिस्तान जाना। चलिए अब थोड़ा सा रिकैप कर लेती हूँ प्रगति में पूरा जो मामला है। इन शॉर्ट में मैं समझा देती ताकि जितने भी बंसल के दर्शक हैं वो इस पूरे मामले को साफ तरीके से समझ सके। सबसे पहली बात तो ये, अंजू जो कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और ग्वालियर में इनकी शादी हुई थी। इनका एक पति और 2 बच्चे हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन फेसबुक पर प्यार अंजू का परवान चढ़ा। नसरुल्लाह से वे फेसबुक पर मिली, उनकी बात हुई, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े। और अब इसके बाद उन लोग को मिलना कैसे है, कैसे वो पाकिस्तान जाएं, इसकी पूरी प्री प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, ये पूरी प्री प्लानिंग ही थी कि कब मंजू को कहाँ पे जाना है, वीज़ा कैसे लेना है, कैसे पाकिस्तान में उनको सरहद पार करके जाना है। अब इस पूरे मामले में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अंजू जो पाकिस्तान पहुंच गई है, पाकिस्तान पहुंचने में क्या पति ने उनकी मदद की थी? क्योंकि हम सुबह से ये खबर दिखा रहे हैं, उनके पति के भी 2 अलग अलग बयान सामने आए हैं। पहले तो उनके पति ये बोलते नजर आ रहे हैं कि मुझे इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि अंजू कुछ ऐसा करने जा रही है। और एक बयान में उन्होंने कहा था कि अंजू ने मुझे ये बताई है कि वो लाहौर जा रही है, जो कि वो अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही है। तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और लगातार हमने अंजू के 5 झूठ भी दर्शकों को बताया कि कौन कौन से झूठ उन्होंने बोले। पति से उन्होंने कुछ कहा, अपने ऑफिस पे उन्होंने कुछ कहा, वीडियो कॉल पे कुछ और कहा, और साथ ही साथ पाकिस्तान जाने का जो प्लान था वो अचानक नहीं था। वीज़ा करवाना, ये सारी प्रोसेस इतनी ईजी नहीं होती है। हालांकि ये बात तो साफ है कि पूरे लीगल तौर पर, मतलब कानूनी तौर पर वो गई हैं, किसी भी प्रकार की प्रोसेस उनने मिस नहीं करी है पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि झूठ पे झूठ बोला। और इवन 24 कल की बात करें, कल 24 जुलाई की हम बात करें, तो कल ही उन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा है कि मैं तो सिर्फ पाकिस्तान घूमने जा रही हूँ, नसरुल्लाह और मेरे बीच में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संबंध नहीं है, हम लोग तो सिर्फ एक दोस्त हैं और मिलने जा रही हूँ। और आज देखिए एकदम से तख्ता पलट हो गया यहाँ पर। वो ने शादी कर ली है और वीडियो भी सामने आया है, पूरा फोटो शूट किया गया है। लेकिन एक एंगल प्रगति में बताऊं, एक एंगल ये भी निकल के आ रहा है, लेकिन ये साफ नहीं है, लेकिन एक एंगल ये भी कह सकते हैं कि उनके पति भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके पति को इस पूरे मामले की मतलब भनक हो, उनको पता हो कि वाकई में ये वीज़ा लेना है और उनको जाना है, वहाँ पे उनको शादी करना है, क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस और किसी को कोई खानो कान, कोई खैरो खबर नहीं। वहीं हमारे संवाददाता ने भी इसकी जानकारी दी थी, जो कि अंजू के मायके गए हुए थे, उनके परिजनों से भी उनने बातचीत करी, तो उनने तो
साफ साफ कह दिया कि हमारा अब अंजू से कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता नहीं है। बड़े सवाल मैं आपको बता दूं, मैंने नोट करके रखे हैं इस पूरे मैटर में। क्या अंजू का पति शामिल था? बिल्कुल इसकी बिल्कुल जांच की संस्कृति। जाएगी। और देखिए क्योंकि कुल मिलाकर ये इतना आसान नहीं होता, ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं है। सरहद पार कर जाना इतना इजी नहीं है कि बस मुंह उठा के हम भारत से पाकिस्तान चले गए। मदद किसी ने की है, नहीं की है, अकेले गई हैं, कैसे गई हैं, ये कई सवाल हैं जो अभी क्लियर नहीं है। दिन पर दिन ये सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संस्कृति, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि अंजू फातिमा बनी कैसे, ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको देंगे। देखिए, पाकिस्तान अंजू जाती है और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंजू फातिमा हो गई है। प्री वेडिंग शूट की ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हर जगह सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। अंजू की प्री वेडिंग शूट की ये तस्वीरें, बुर्खा में अंजू नजर आ रही है। इस्लाम वो अपना चुकी है, अपना नाम फातिमा रख चुकी है। अंजू जो कह के गई थी कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूं, लेकिन पाकिस्तान जाकर वो निकाह कर लेती है, इस्लाम अपना लेती है, अपना नाम फातिमा रख लेती है। और प्री वेडिंग शूट की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो ये बयां कर रही हैं कि वाकई में उसने निकाह कर लिया है। तो ये तस्वीरें हम बंसल न्यूज के दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। तस्वीर देखकर इतना तो समझ आ रहा है कि ये एकदम नहीं हुआ, सडन नहीं था, प्री प्लान था। क्योंकि फोटोशूट कराना ये तो पहले से सोचा समझा हो सकता है कि हम मिलेंगे, शादी करेंगे, फोटोशूट भी होगा। बिल्कुल, और ये सोशल मीडिया का प्यार ही है जो अब परवान चढ़कर बोल रहा है। ना जाति देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, और ना ही सरहद देख रहा है। और सबसे पहले इसकी तस्वीरें भी बंसल न्यूज ने ही दिखाया था, जहां पर शादी से पहले अंजू बुर्खा पहनी हुई कोट जाती नजर आ रही थी। उनसे पूछा भी गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने वाकई में जवाब भी देते नजर आए कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बंसल न्यूज में दर्शकों को, किस हिसाब से वो शूट में फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है। नसरुल्ला और अंजू यानी कि जो अब फातिमा बन गई हैं, वो कितनी खुश नजर आ रही हैं। कई एंगल से अब इसमें जांच की जाएगी। और हाँ, एक बात और, इन सब से हटके एक ये भी बात है कि अब वो दोनों बच्चों की परवरिश पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या अंजू अब दोनों बच्चों की परवरिश लेगी, या फिर जो बच्चे हैं वो पति के पास ही रहेंगे? क्योंकि एक माँ के लिए इतना आसान नहीं होता अपने बच्चों को छोड़ना। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। फिलहाल इन सब सवालों के कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये बेहद ही बड़ी और चौंका देने वाली खबर है। क्योंकि अंजू जो इतने झूठ बोलती रही, कल तक भी यही बोलती रही कि नहीं, मेरा तो उससे कोई ऐसा शादी करने का इरादा नहीं है, हम तो सिर्फ दोस्त हैं, और आज उनने शादी कर ली। शादी करी तो करी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे एंगल है। कई लोगों ने अंजू की हेल्प की है, हो सकता है, ये पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अंजू की हेल्प की होगी। हो सकता पति को भी पता हो, इस बारे में जानकारी हो। ये तमाम एंगल से अब जांच की जाएगी। लेकिन अंजू बेहद खुश नजर आ रही हैं तस्वीरों में, जो कि शूट हुआ है, और उसमें गाना भी बज रहा है कि दिल तो नादान है, दिल तो मासूम है। बिल्कुल संस्कृति, लेकिन अगर पति को पता होगा तो फिर सवाल ये भी है कि पति ने आखिर अपनी पत्नी की मदद क्यों की। ऐसे में सवाल तो कई खड़े होते हैं। धीरे धीरे सच, झूठ से पर्दा भी उठ जाएगा, सच भी सामने आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अंजू जो फातिमा बन गई है, 2 बच्चों को छोड़कर अब सरहद पार पाकिस्तान चली गई है। सवाल कई खड़े होते हैं, क्या उसके बच्चे अब उसके पास रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, भारत में पिता के पास रहेंगे, आखिर होगा क्या? फिलहाल बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर। खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।